आज हम सीलिया नाम की कहानी को पढ़ने वाले हैं जिसको टाक भौरे जी ने लिखा है। चलिए देखते हैं। सीलिया नाम की लड़की के माध्यम से टाक भौरे ने नारी के आत्मसम्मान के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाया है इस कहानी में, तथा दलित वर्गीय लोगों पर हो रहे अत्याचार को प्रकट किया गया है इस कहानी में। सीलिया 11वीं कक्षा में पढ़ती रहती है। वह शूद्र वर्ण की लड़की है जिसे समाज के लोग अछूत समझते हैं। सीलिया समझदार, साहसी तथा पढ़ी लिखी लड़की है जो समाज की इस सोच को बदलना चाहती है। उसके माँ बाप अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहते हैं, वो भी खूब पढ़ना चाहती है। वो पढ़ लिख कर समाज सुधारक बनना चाहती है। वो दलितों को आत्मसम्मान दिलाना चाहती है। इसीलिए तो युवा नेता सेठ जी का भेजा हुआ विवाह प्रस्ताव को वह ठुकरा देती है। सेठ जी शूद्र वर्ण की लड़की से विवाह करना चाहते हैं, परंतु उनका एक शर्त है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। ऐसा करके वे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे एक अच्छे नेता हैं जो शूद्र वर्ण को सम्मानित कर रहे हैं। दलित समाज भी काफ़ी खुश होता है। वे सब सीलिया के परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं कि सेठ जी भी सीलिया से विवाह करना चाहते हैं, परंतु सीलिया की माँ आक्रोश प्रकट करती है। वह सोचती है कि ये सेठ जी ढोंगी है, मेरी बेटी से शादी करेगा और उसे छोड़ देगा, और कहती है कि नहीं, मेरी बेटी अभी शादी नहीं करेगी, मेरी बेटी बहुत 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 पढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। इधर सीलिया को अपने बचपन की याद आती है कि एक बार जब वह 5वीं कक्षा में थी तो वो प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ली थी, यानी कि एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें वह फर्स्ट आई थी। उसी दिन वह अपनी सहेली के साथ उसकी बहन के घर गई थी। वहाँ उसकी सास बहन की हाथ में 2 गिलास पानी लेकर आई। एक उसकी सहेली को दी तथा दूसरी गिलास सीलिया के हाथ में दिया। पानी देते हुए उन्होंने पूछा कि सीलिया किस जाति से है। सीलिया के दोस्त ने अपनी बहन की सास को सीलिया की जाति बता दिया। यह सुनकर मौसी सीलिया के हाथों से पानी का गिलास ले लिया। सीलिया बेचारी प्यास से छटपटाती रही थी। प्यासी ही घर लौटी। वो अपनी बचपन की इस घटना को भूल नहीं पा रही थी। इतना ही नहीं, उसकी मामी की बेटी एक बार कुएं से पानी निकालकर पी ली, जिसके कारण मामी से काफ़ी पिटाई भी लगी थी। ये सारी घटनाएं सीलिया के आँखों के सामने घूमते रहता था। इस अवस्था में कोई कैसे सेठ से शादी कर लेता। सीलिया ने तय किया कि वह मेहनत करेगी तथा समाज की इस सोच को भी बदलेगी। जहाँ चाह है वहाँ राह है। वाह, क्या बात है। जहाँ पे चाह है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, तो वहाँ राह अपने आप ही बन जाता है। लगभग 20 सालों के बाद देश के राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह के प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा है। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाज सेवी, कवित्री, साहित्य जगत की विशेष लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने साल सम्मान, पत्र सम्मान, स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से जिस महिला को सम्मानित किए जा रहा था, वह महिला कोई और नहीं सीलिया थी।